अप्रैल 3 महीनों में सभी सब्जेक्ट्स कवर कर दिए। एग्ज़ाम आ जाए अपन फाड़ देंगे। मैंने एक भी वायरस नहीं पढ़ा था, एक भी पैरासाइट, एक भी बैक्टीरिया नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ एक ही फंगस पढ़ा था। जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा देन आई वाज लाइक ओ गॉड, अब शायद फिर से आफ्टर 6 मंथ्स मुझे आना हो सके। मैंने 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में लाइक आई वाज डन विद इट। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो एक अलग वीडियो है, ये एक अनप्लग्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ। ये जो वीडियोस की सीरीज़ हम बना रहे हैं, हर संडे को एक वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पर मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करूँगा। और ये जो एक्सपीरियंस बताऊँगा ये मेरे पर्सनल लाइफ के नहीं, बट ये ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके एजुकेशन के लिए, आपके करियर के लिए आपको हेल्प करेंगे। हमारा मकसद यही है कि आपके करियर में आपको मोटिवेशन मिले, कुछ इंस्पिरेशन आप भी लो और जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिले। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कैसे मैंने फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर कैसे मैंने पास किया, क्या चीज़ें की, कैसा स्टडी किया, तो उसके बारे में हम बात करने वाले। पता नहीं दोस्तों ये वीडियो कितना लंबा चलेगा, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वही मैं इस वीडियो में हाईलाइट करके आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम बात कर रहे हैं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस की, कैसे मैंने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स को पास किया। अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ अपने कॉलेज का, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर मैं फर्स्ट बैच था। मेरी बैच फर्स्ट बैच थी और शायद मेरा फर्स्ट एडमिशन हुआ था उस कॉलेज में, पता नहीं है। वो जिस टाउन में था, जिस एरिया में था, जिस विलेज में था, वो एक छोटा विलेज था। वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज भी ऐसे नहीं थे कि सब कुछ अवेलेबल हो। तो कुछ ऐसे हालातों में वो कॉलेज था और लाइक वो बिगिनिंग ही थी उसकी, सब कुछ नया था। लाइक फिंगर्स पे काउंट कर सकता हूँ मैं, पर्टिकुलर नंबर नहीं बताऊंगा, आप एक हाथ पर काउंट कर सकते हो उतने स्टाफ्स थे। कुछ महीनों तक काफ़ी कम लेक्चर्स होते थे। हमारा जो कॉलेज था, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा, दे गेव बेस्ट आउट ऑफ देमसेल्फ। तो ऐसा कॉलेज नहीं था जो वेल एस्टेब्लिश था, या फिर ऐसा कोई सिटी नहीं थी जहाँ पर अगर हमको कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए तो वो तुरंत मिल जाए। तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। और सेकेंडली ऐसा एरिया था जहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर सप्लाई, वो काफ़ी कम था। तो कई सारे प्रॉब्लम्स थी, कई सारी चीज़ें थी और सब कुछ नया एक्सपीरियंस था। और हम भी फर्स्ट टाइम बाहर आए थे, हम अपने घर से, अपने परिवार से, अपने फैमिली से, रिलेटिव से, और दूर थे। तो जो फर्स्ट ईयर था उसमें से ज़्यादा जो टाइम था वो एक्सप्लोर करने में काफ़ी गया। लेकिन वहाँ पर जो एक्सपीरियंस मुझे मिला या फिर वहाँ पर मैंने जो चीज़ें सीखी है वो मेरे लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये जो कुछ सब्जेक्ट्स है ना, ये काफ़ी नए नए थे। हालांकि एनाटॉमी के बारे में, कुछ बायोलॉजी में हमने पढ़ा था और बायोकेमिस्ट्री, ये कुछ सब्जेक्ट्स है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना, जो 11th और 12th में हमने पढ़ी थी। अब 11th और 12th का तो अलग ही एक्सपीरियंस है, वो कभी किसी और में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो नए दोस्त, नए फ्रेंड्स, नए रूममेट्स, और ये काफ़ी नया नया था। ऑनेस्टली बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये मुझे, जब तक मैं फर्स्ट ईयर में था, 1-2 महीने गए, तब तक मुझे पूरे तरीके से पता नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा बस ऐसे ही जाता था। फिर जब बाद में एक एक करके हमारे सब्जेक्ट्स सीखने, लाइक जब भी वो टीचिंग शुरू हो गई, तब मुझे पता चला, हमें सबको पता चला कि हाँ यार ऐसे सब्जेक्ट्स है, इतने इतने सब्जेक्ट्स है। और हमारे कॉलेज काफ़ी, हमारा जो स्टाफ्स था या फिर जितने कम लोग थे लेकिन काफ़ी सपोर्टिव थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उन्होंने हमें काफ़ी इनकरेज किया। जो हमारे चेयरमैन थे, जो डायरेक्टर थे हमारे पूरे ट्रस्ट के, हमारे कॉलेज के, दे वर लाइक डैम, वो इतना इनकरेज करते थे, फुल मोटिवेटेड करते थे। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थे। मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट है कि मैंने कभी भी अपने लाइफ में लेक्चर्स बंक नहीं किए। 11th-12th को छोड़कर लेक्चर्स काफ़ी अच्छे तरीके से अटेंड करता था। आई वॉज वेरी अटेंटिव इन माई लेक्चर्स। अगर कोई महाराष्ट्र से देख रहा है तो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते थे, हमारे भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जून में हुआ करते थे। तो हमारे उस टाइम जून में एग्ज़ाम थे। 3 जून से, जितना मुझे याद है, 3 जून से हमारे एग्ज़ाम्स थे। और जो हमारे एक नए टीचर आए थे वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, उन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया। तो फेब से लेके अप्रैल तक उन्होंने फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 3 महीनों में सभी सब्जेक्ट्स कवर कर दिए। तो उससे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए हमारे लिए एक BHMS टीचर थे। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सिखाया था। जैसे मैंने बताया, आई वॉज वेरी अटेंटिव इन लेक्चर्स। फिर बाद में जो सब्जेक्ट्स है बाकी के, वो उन्होंने सिखाए, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर ने और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने। तो इस तरीके से अप्रैल तक हमारा पूरा सिलेबस
कवर किया गया, मतलब खींचकर वो सब कुछ कवर किया गया। अब अप्रैल के बाद हमारे पास था पूरा मई। तो मई में हमारे घर पे, मेरे होम टाउन पे एक म्यूज़िक वर्कशॉप था। तो जिस चर्च में मैं जाता हूँ वहाँ पर म्यूज़िक वर्कशॉप था। सो आई वाज लाइक नहीं, मुझे ये अटेंड करना है। तो वो इट वाज ऑफ 1 मंथ, लिए मैं घर पे चला गया एंड आई अटेंडेड दैट वर्कशॉप वेरी वेल। उस पूरे 1 महीने में मैंने कुछ स्टडी ही नहीं किया, कुछ बुक ही ओपन नहीं की। तो वो इट वाज लाइक फ्रॉम 1 मई टू 28 मई, 1 मंथ वर्कशॉप में ही चला गया। और ऑन द अदर हैंड मेरे जो फ्रेंड्स थे दे वो लाइक फुल पम्प्ड अप, फुल स्टडी करके एकदम रेडी थे वो। अब वो लाइक एग्जाम्स आ जाए हम क्रैक कर देंगे। एंड आई वाज लाइक चलो कर लेंगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, कर लेंगे। तो जैसे ही मेरा म्यूज़िक स्कूल का कैंप ख़त्म हुआ एंड आई केम टू द हॉस्टल, और मैंने जब हॉस्टल देखा तो आई वाज लाइक क्या है ये, सब लाइक सब बच्चे अपने अपने बेड्स पे, अपने अपने रूम में डोर क्लोज करके पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी के जो बीडी चौरस की जो वॉल्यूम्स है उनको लाइक पढ़ रहे हैं। लाइक उन्होंने अपने नोट्स बनाकर, इतने सारे नोटबुक्स उनके ख़त्म हो गए हैं एंड दे वर लाइक वेरी डेंजरसली दे वर स्टडिंग। आई यूज दिस वर्ड, वेरी डेंजरसली दे वर स्टडिंग। और दे वर लाइक अब एग्ज़ाम आ जाए अपन फाड़ देंगे। एंड आई वाज लाइक उनको देखकर कई बार होता है कि जब आपका प्रिपरेशन ज़ीरो है और आपका फ्रेंड, आपका दोस्त या फिर सामने वाला है जिसका प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो उसको देखकर आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा से फॉलो की है, अगर आपका स्टडी नहीं हुआ है तो जिसका स्टडी ज़्यादा हुआ है ना, उससे आप दूरी रखो, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आगे वाले वीडियोस में, आगे वाले हमारे अनप्लॉग्ड वीडियोस में क्यों ऐसा करना चाहिए, ये सभी चीज़ आपको समझ में आएंगे। तो और अगर मेरा भी स्टडी ज़्यादा हुआ है तो जिसका स्टडी कम हुआ है ना, उससे मैं दूर भागता हूँ। तो इस तरीके से मैं वाइस वर्सा अपोजिट चीज़ें करता रहता हूँ। तो उस टाइम में आई थिंक 3 जून को एग्ज़ाम था और मैं 29 में, शायद मुझे अभी डेट्स भी ठीक से नहीं याद आ रही, बट 29 को शायद मैं हॉस्टल गया था अपने कॉलेज पे। तो वहाँ मैंने बुक्स लिए एंड आई वाज लाइक अब कर सकते, स्टडी कर सकते। तो करेंगे करेंगे ऐसा करके मैं अपने दोस्त के रूम पे गया और वहाँ पर हमने 2-3 दिनों के लिए कुछ थोड़ा रीड किया। लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद इट, जो मेरा वे है उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, चलो एटलीस्ट एक ये था कि चलो अपन ने रीड किया है, कुछ तो अभी अपन लिख सकते हैं। देन केम द डे ऑफ एग्ज़ाम। जिस टाउन में हम पढ़े हैं, जिस टाउन में हमारा कॉलेज है, वहाँ पर हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए। हमारे एग्ज़ाम काफ़ी बड़े सिटी में हुआ, तो क्योंकि वहाँ पर सेंटर नहीं था और बड़ा सेंटर बड़े सिटी में ही हुआ करते थे। तो वहाँ पर हम बड़े सिटी में गए, वहाँ पर हॉस्टल किया। तो कल एग्ज़ाम है और आज हम वहाँ पर चले गए। तो उस दिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ टिप्स फॉलो किए जो आपने भी करने चाहिए। सबसे पहले मैंने एक चीज़ की कि जो बेसिक चीज़ है क्वाड्रेंट्स, मैंने क्वाड्रेंट स्टडी किए। और उसके बाद मैंने एनाटॉमी को इजी जाए इसलिए उस क्वाड्रेंट्स में, कौन से क्वाड्रेंट में, जो 9 क्वाड्रेंट्स है, कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, वो चीज़ मैंने पढ़ा। सेकेंडली, जब आप क्वाड्रेंट्स पढ़ते हो तो उसमें आपका लोकेशन और उसके रिलेशंस क्या है, ये चीज़ आपके लाइक वो इजीली हो जाते हैं। थर्ड थिंग, मैंने अब डायग्राम्स जो है एनाटॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायग्राम आई वाज वेरी बैड इन ड्राइंग डायग्राम्स और मुझे वो पसंद ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ डायग्राम्स मैंने पढ़े, मैंने डायग्राम्स ड्रॉ नहीं किए, कभी प्रैक्टिस नहीं किए, बस मैंने डायग्राम्स पढ़े। उसके अलावा फिजियोलॉजी के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सिर्फ मैंने लुकआउट किए। मैंने लाइक जो भी बुक्स है ना, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैंने सिलेबस कॉपी फर्स्ट ईयर में कभी देखी ही नहीं। मैंने सिलेबस कॉपी का स्टडी करना बाद में स्टार्ट किया सेकेंड ईयर में। लेकिन फर्स्ट ईयर में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगे कि ठीक है चलो ये इंपॉर्टेंट है, बस मैंने वही पढ़ी, वही चीज़ें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए मैंने पढ़ी और उस तरीके से मैं चला गया। जब पेपर का जब दिन आया एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम के टाइम पर जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, देन आई वाज लाइक ओ गॉड, अब शायद फिर से आफ्टर 6 मंथ्स मुझे आना हो सकता है। लेकिन आई टुक माई टाइम। जब पेपर आया तो आई टुक 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट्स तक बैठा, सोचता रहा एंड जो भी चीज़ें मैंने प्लान की थी, जो भी चीज़ें मेरे जहन में थी, लाइक आई मेडिटेटेड इट एंड 5 मिनट्स के बाद आई टुक अ डीप ब्रेथ। मैंने डीप ब्रेथ लिया एंड मैंने स्टार्ट किया एग्ज़ाम लिखना। तो हमारे 42 पेजेस होते थे, जो आंसर बुक होती है आंसर लिखने के लिए, उसके 42 पेजेस होते थे। तो मैंने एक टारगेट रख दिया कि कुछ भी हो मुझे ये 42 पेजेस भरने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 42 पेजेस भर दो तो कि आप पास हो जाओ, तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने एक टारगेट रख दिया कि अगर मैं इतना भर देता हूँ तो एक जो पॉसिबिलिटी होती है ना पास होने की, वो बढ़ जाती है। अगर आप स्टार्टिंग से सुन रहे हो तो मैंने स्टडी
कुछ ही किया था, मतलब मैंने ज़्यादा स्टडी और अच्छा स्टडी नहीं किया था, बट मैंने जो भी किया था वो मुझे पता था कि मैंने क्या किया है। तो अब एग्ज़ाम में मैंने एक चीज़ ठान ली थी, प्रेजेंटेशन। मुझे प्रेजेंटेशन अच्छा करना है और मेरी हैंडराइटिंग कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है जो है वो ठीक है। तो फिर मैंने प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा जोर दिया और जैसे तैसे करते मैंने 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में लाइक आई वॉज डन विद इट, और 42 पेजेस मैंने भर दिए थे। उसमें क्या लिखा था, लाइक मैंने उसमें कुछ गाने वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मैंने जो भी चीज़ें लिखे थे वो काफ़ी पर्टिकुलर थे, जो इम्पोर्टेंट था वही चीज़ लिखे थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको देखकर मैं आई वाज आउट ऑफ माय माइंड, बट स्टिल आई केप्ट माय कूल और अच्छी तरीके से शांत मन से सोचकर मैंने सब कुछ अटेंड किया। उसी तरीके से फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का भी मैंने वही किया। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के मैंने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का मैंने बुक पढ़ा नहीं था, क्योंकि जो हमें सिखाते थे पॉटर एंड पेरी और बसवंत अप्पा, बड़े बड़े बुक्स होते थे। तो उन बड़े बड़े बुक्स को देखकर कोई भी बंदा चक्कर आ जाएंगे। तो मैंने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, हेडिंग्स, सिर्फ हेडिंग्स पढ़े थे। और क्वेश्चन ज़्यादातर हमें हमारे कॉलेज से हमारे मैम ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। तो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर नहीं, बल्कि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे। तो उन क्वेश्चंस को देख के चलो ये ठीक है, रबर गुड्स का केयर कैसे करें वो ठीक है ना, उनको आता है। इस तरीके से मैंने सब कुछ पढ़ा था। एंड उसके अलावा एग्ज़ाम के पहले जो मेरे फ्रेंड्स थे वो इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझते थे, तो हम ग्रुप डिस्कशन करते थे। तो मैं उनको सिखाता था कि ये ऐसा है ऐसा है। तो उस तरीके से मेरा फाउंडेशन का स्टडी हुआ। उसी तरीके से मेरे न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का भी स्टडी हुआ। उसी तरीके से मेरा साइकोलॉजी का भी स्टडी हुआ। लेकिन बात करें माइक्रोबायोलॉजी के लिए, तो माइक्रोबायोलॉजी मुझे काफ़ी टफ लग रहा था। तो फिर माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैंने क्या किया, एक चीज़ की कि अगर जनरल माइक्रोबायोलॉजी आता है तो उसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ। तो मैंने जनरल माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने वो पढ़ा एक दिन पहले। अब जो भी मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ना, वो 1 महीने पहले कुछ नहीं पढ़ा। ऑन दैट टाइम, एक दिन पहले, वन नाइट शो जो जिसे हम बोलते हैं ना, एग्जाम के एक रात पहले वो मैंने पढ़ा है। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैंने सिर्फ जनरल माइक्रोबायोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ा। उसमें पैरासाइट्स है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है। तो ये देखकर ना, जो मेरे फ्रेंड्स बात करते थे, डिस्कस करते थे, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट। और एक फ्रेंड ने तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाया, तो उसको देखकर मेरा सर चकरा गया। तो मैंने बोला भाई मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं देखना। लास्ट ईयर क्या आया था, इससे पहले कैसा था, क्योंकि सब बात कर रहे थे कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, काफ़ी टफ चीज़ें हुई थी। तो आई वॉज लाइक देखो पिछले साल क्या था, तब मैं नहीं था, लेकिन अब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे लिए सब चीज़ें ईजी होंगी, मेरे लिए सभी चीज़ें आसान होंगी। बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक्स टू जीसस, सब कुछ ईजी था, सब कुछ ईजी तरीके से आया। और जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी थी वही आया। एक स्पेशल इंटरेस्टिंग बात मैं माइक्रोबायोलॉजी की बताऊँ, मैंने एक भी वायरस नहीं पढ़ा था, एक भी पैरासाइट, एक भी बैक्टीरिया नहीं पढ़ा था। मैंने सिर्फ एक ही फंगस पढ़ा था, और वो जो कैंडिडाइसिस है ना, वो टॉपिक मैंने पढ़ा था फंगस में से। और वही टॉपिक, वही पॉइंट एग्जाम में आया था। एंड व्हेन आई सॉ दैट आई वाज लाइक बॉम्ब, ये तो अपन फाड़ देने वाले हैं। बट स्टिल टफ हुआ था, एग्ज़ाम टफ हुई थी। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वही मैंने एग्ज़ाम में लिखी। मेरा एक टारगेट था, जो आंसर बुक दी है उसे वेस्ट नहीं जाने देना, सब कुछ अच्छी तरीके से भर दीजिए। सेकेंड थिंग मैंने ये किया कि सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। हमारे डायरेक्टर ने, हमारे चेयरमैन ने हमें ये एडवाइस दिया था कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, एक गोल्डन रूल बना के उन्होंने दिया था, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो मैंने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ज़्यादातर मार्क्स जाने के चांसेस ये होते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर गलत डालते हो। तो मैंने वो चीज़ सही देखी कि क्या मैंने क्वेश्चन पेपर डाले हैं सही तरीके से या नहीं, तो वो मैंने देखा। उसके अलावा जो चीज़ें मुझे आ रही है तो उन पर मैंने ज़्यादा फोर्स किया, और जो मुझे नहीं आ रही है उन पर मैंने टाइम लिया और तब जाके उनको अच्छी तरीके से अटेंड किया। एक और चीज़ मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती थी, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपको सब कुछ आता है लेकिन आप काफ़ी धीमे हो, तो वो आपका एक पेपर कवर करने के लिए वो आप लाइक दैट इज़ वेरी बैड थिंग। तो इसलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट काफ़ी किया था। और मेरा जो टारगेट होता था कि 3 आवर्स का पेपर है, 3 आवर्स के एग्ज़ाम टाइम है, तो 2.5 आवर्स में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होना चाहिए। तो हमेशा से मैं अपना टारगेट वही रखता था, और मैं अपने टारगेट पर हमेशा आई यूज्ड टू गेट सक्सेस। मैं 2.5 घंटे में ही एग्ज़ाम ख़त्म करता था, और हाफ एन आवर्स आई यूज्ड टू चेक एवरीथिंग। एंड अगर सब कुछ हो जाता है, देन आई यूज्ड टू टेक अ स्मॉल नैप, बिकॉज एग्ज़ाम दैट इज़ वेरी हेक्टिक। तो ये काफ़ी चीज़ें होती थी। मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम में सुबह 4 या 5 बजे मैं उठा था, और वो भी मेरे फ्रेंड्स उठ गए थे, इसलिए मैं उठा था। और वो फर्स्ट था एग्ज़ाम एनाटॉमी का, तो उस एनाटॉमी के एग्ज़ाम के लिए मैं इतने जल्दी उठा था। एंड उसके बाद आई वाज लाइक
एग्ज़ाम का टाइम 10 बजे था, तो उससे पहले हम उठ जाते थे 6-7 बजे, एंड देन आई यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर में मैंने जितना भी स्टडी किया होगा, फर्स्ट ईयर में मैंने जितना भी पढ़ा होगा, ज़्यादातर मैं 6 बजे उठता था और 6 से 7 बजे तक मैं पढ़ता था। लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर का जो रीज़न रहा है कि जब मैं पास कर पाया, वो था मैंने लेक्चर्स अटेंड किए। जो भी लेक्चर्स थे ना, ज़्यादातर मैंने सभी लेक्चर्स अटेंड किए। आई वॉज वेरी अटेंटिव टू इट, और जो लेक्चर्स होते थे मैं बस उसे एक बार रिवाइज करता था, या फिर रूम पर जाकर मैं बस उसे लाइक आई यूज्ड टू रिवाइज इट इन माय माइंड आइदर, या फिर जो नोट्स दिए हैं वो मैं एक बार देख लेता था। तो ये चीज़ होती थी जिसके कारण वो सभी इट वाज इन माय माइंड, तो आई कुड रिकॉल इट। और एग्जाम के टाइम ये सभी चीज़ें आ जाती है। ये एक होता है कि जो भी आपने पढ़ा है पिछले एक साल में या फिर कभी भी, तो वो आपको याद आता है। तो मेरे साथ भी वही चीज़ हुई। इस तरीके से बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट ईयर में पास हो गया। एक चीज़ मुझे इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, और जो मैं आपको भी बताऊंगा, जो भी मैंने बताया ना, जो भी मैंने फॉलो किया, मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप भी वो फॉलो करो। स्टडी करना है तो रेगुलर स्टडी करो। अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे, रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करोगे, डेली स्टडी करोगे, मतलब आज एक सीखा है, आज एक चीज़, एक टॉपिक सीखा है ना, तो उसी दिन अगर वो रिवाइज आप कर लेते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको रात के 2-2 बजे तक स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं किया, रात के 2 बजे तक स्टडी मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि अपना अपना वे होता है, अपना अपना तरीका होता है इस चीज़ों को अप्रोच करने का। तो अगर आप डेली स्टडी करते हो, रेगुलर स्टडी करते हो, रेगुलर लेक्चर्स करते हो ना, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ मैंने अपने सभी एक्सपीरियंसेस से सीखी है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा एक्सपीरियंस था आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मुझे ज़रूर बताएं कि इस सीरीज़ का ये फर्स्ट एपिसोड आपको कैसे लगा, और कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो वो भी ज़रूर बताएं। जी हाँ, एक चीज़ बताऊंगा, इस पर मेरा फ़ोन नंबर मत मांगिए, इस पर मैंने कौन से कॉलेज में स्टडी किया उस कॉलेज का नाम भी मत पूछिए। उस कॉलेज का नाम मैं ज़रूर टाइम आने पर बताने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं। तो जब राइट टाइम होगा उस समय में ज़रूर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में, ऐसे अनप्लग्ड वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, enjoy your Sunday. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.